नमस्कार। तो हमारे इस स्टोरी टेलिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। लगभग पिछले 6 महीने से हम लोग हर बुधवार को स्टोरी सुन रहे हैं और बहुत अच्छी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं स्टोरी के माध्यम से सिखाना इजी होता है, तो पॉजिटिव चीज़ें हम प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में फॉलो करने का। आज हम लोग एक स्टोरी देखेंगे कि एक बार एक इंस्टीट्यूट था, जैसे एक था ना फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट था, जिसमें फ़ोटोग्राफी कैसे होती है वो सिखाया जाता है। तो एक प्रोफेसर अपना क्लास सिखा रहे थे, तो उन्हें कुछ तो बच्चों को एक अच्छी चीज़ें सिखानी थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने इस क्लास को 2 भागों में डिवाइड किया, 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप को नाम दिया उन्होंने क्वांटिटी ग्रुप। तो क्वांटिटी ग्रुप का मतलब होता है कि भाई आपको जो भी ग्रेड्स मिलेंगे 1 महीने के बाद में, वो ग्रेड्स होंगे कि आप नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ कितने लेते हैं। तो आप जितने ज़्यादा फ़ोटोज़ लेंगे उतने आपके ग्रेड अच्छे होंगे। सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए कि 1 महीने में अगर उन्होंने मान लो 100 फ़ोटोज़ लिए तो A ग्रेड हो गया, 90 फ़ोटोज़ लिए तो B ग्रेड हो गया, एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो ये हो गया क्वांटिटी ग्रुप। एक हो गया क्वालिटी ग्रुप। तो उनको बोला गया है कि भाई आपको नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ नहीं लेना है, बट आपको बेस्ट फ़ोटो लेना है, राइट। और 1 महीने के बाद अगर आपने एक फ़ोटो भी दिखाया बट वो अगर बेस्ट है तो आपको A ग्रेड, अगर कम बेस्ट है तो फिर B ग्रेड। इस प्रकार से आपको क्वालिटी प्रोड्यूस करनी। तो दोनों अपने अपने काम पर लग गए, राइट। जनरली हम बहुत बार सुनते हैं क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है। तो इसी प्रकार से दोनों ग्रुप अपना काम कर रहे थे। 1 महीने के बाद में जब इस टीचर ने जब वो एक्सरसाइज चेक करना शुरू किया, तो ये जो क्वांटिटी जो ग्रुप था, उन्होंने तो अपने बड़े बड़े फ़ोटोज़, बहुत सारे फ़ोटोज़ दिखाए और उनको उस प्रकार से ग्रेड मिले, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी की बात ही नहीं थी, वहाँ केवल क्वांटिटी प्रेजेंट करना था। और जब क्वालिटी वालों से बात की तो उन्होंने एक फ़ोटो प्रेजेंट किया और जो प्रोफेसर ने देख के बोले ये फ़ोटो क्या है, इसको तो मैं ग्रेड ही नहीं दे सकता हूँ। तो हुआ क्या, तो जब वो एक्सप्लेन करते हैं अपना इस एक्सरसाइज से उन्होंने क्या सिखाने का प्रयास किया था अपने स्टूडेंट्स को, वो बताते हैं कि ये क्वालिटी के चक्कर में, इन्होंने परफेक्शन के चक्कर में इन्होंने बहुत मीटिंग्स की, डिस्कशन किया कि कैसा फ़ोटो होना चाहिए। अब एक फ़ोटो प्रेजेंट करना है, बहुत अच्छा प्रेजेंट करना है। तो इन्होंने बहुत सारी थेरीज़ को पढ़ा, ये किया वो किया, वे कुछ तो प्रेजेंट करते हैं। और जब लास्ट एंड हो गया, 1 महीना ख़त्म हो गया, कुछ नहीं मिला, तो फिर एक फ़ोटो उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। जो क्वांटिटी वाले थे, इन्होंने क्या किया, भाई जब अपने को क्वांटिटी प्रोड्यूस करना तो फिर ज़्यादा से तो फिर कभी रात का फ़ोटो, कभी दिन का फ़ोटो, कभी इधर का फ़ोटो, कभी उधर का फ़ोटो, इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे ट्रायल एंड एरर किए। और एक्चुअली देखा जाए तो प्रोफेसर बोले कि इस क्वांटिटी में भी एक बहुत बेस्ट क्वालिटी के फ़ोटोज़ आए हैं, बराबर है। तो बहुत बार हमारा क्या होता है कि हम परफेक्शन के चक्कर में कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। बहुत बार जैसे स्कूल में किसी ने निबंध बोला है लिखने के लिए, ऐसे लिखना है, परफेक्ट लाइन्स आनी चाहिए, तो हम लोग कुछ प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। होमवर्क करना है, बहुत अच्छे से लिखना है, तो बहुत अच्छे से लिखने के चक्कर में कुछ नहीं लिख पाते हैं। और ये हमारे साथ भी होता है, जो बड़े लोग हैं उनके साथ भी होता है। क्या होता है कि कुछ तो बहुत अच्छा करना है, तो वो अच्छा करने के चक्कर में हम कहीं पर भी कुछ भी एक्शंस नहीं लेते। बट एक्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन परफेक्शन। परफेक्शन अच्छा है अगर वो हो गया तो, बट वो ट्रायल एंड एरर करते करते परफेक्शन की पोस्ट पर आ ही जाएगा। बट बहुत बार हमारे एक्शंस ही स्टार्ट नहीं होते हैं, तो फिर परफेक्शन के स्टेज में कैसे आएगा। तो बहुत सारे थॉट्स हमारे यहाँ पर होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ पर होती हैं, बट कभी कभी एक्शंस में नहीं आते, क्योंकि वो आइडियाज़ यहाँ पर केवल परफेक्शंस के चक्कर में होती है। तो यही सीखने मिलते हैं इससे कि एक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट दैन perfections. Thank you.